आइए देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया का 7th और 8th क्वेश्चन रह गया था, उसे कंप्लीट करते हैं। लिटरेचर नहीं लिखा है, मैंने उसका जो भी पॉइंट था लिख लिया। एक ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए बी क्या है, राइट एंगल मीन्स होता है क्या, एक जो होता है जो परपेंडिकुलर होता है जिसका एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है बी सी 13 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू 12 सेंट। कहता है एरिया ऑफ फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और लेंथ ऑफ ए डी, ये दो चीज़ निकालना है। पहले हम एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। अब देखिए हाफ बी क्या है, अब देखिए कि जिसका बेस दिया हुआ है, देखिए हमारा बेस दिया हुआ किसका, ए बी दिया हुआ, ये बेस है। इस बेस को का ये हमारा हाइट हुआ, तो ए बी हो गया कितना, बेस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो गया, ए सी हो गया। इस बेस के लिए तो ये हाइट है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख दिए 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 तो 6 या 12, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 6 5 जा 30, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी चीज़ का एरिया हम निकालते हैं तो स्क्वायर में ही होता है, अगर केवल सेंटीमीटर लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। एक आया। अब लेंथ ऑफ ए डी, अब एरिया हमें पता हो गया, लेंथ ऑफ ए डी लेंथ निकालने के लिए हमें बेस किसको मानना पड़ेगा, बी सी को। तो फिर दोबारा लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। इस बार बेस किसको माने हैं, बी सी को। बी सी का वैल्यू है 13 दिया हुआ, एरिया मेरा निकला हुआ है कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और बी दिया हुआ 13 मल्टीप्लाई, और एच का वैल्यू पूछ रहे हैं, एच बोले तो हमारा ये है, हमारा ए डी है। ए डी लिख दीजिए या एच लिख दीजिए, चलिए ए डी लिख देता हूँ, ए डी लिख दिए। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे कर दीजिए, देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए आपका हो जाएगा 13 ए डी, देयरफॉर 13 ए डी इक्वल टू 13 ए डी इक्वल टू क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 2, 13 सेंटीमीटर भी लिख दीजिए इसको, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 13 सेंटीमीटर इंटू ए डी लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ए डी लिख लीजिए, ठीक है, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए देयरफॉर ए डी इक्वल टू क्या निकालेंगे, 30 इंटू 2 कर देते हैं 60 डिवाइडेड बाई 13 और देखिए डिवाइडेड सेंटीमीटर से अगर यहाँ करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ था सेंटीमीटर, ये कर देगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर, यही हमारा। इसको अगर फ्रैक्शन उसमें पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो अब इसे डिवाइड करके लिख लीजिए। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए ए बी दिया हुआ और ए सी दोनों का वैल्यू सेम दिया हुआ है, इसे लिख दिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5। इसका मतलब क्या, ए बी का वैल्यू सेम है और ए सी का भी वैल्यू सेम है, इसीलिए तीनों लिख दिया। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ए बी का भी 7.5 और ए सी का भी 7.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा,
हाफ, अब देखिए बेस दिया हुआ BC दिया हुआ 9 सेंटीमीटर इंटू और क्या दिया हुआ है AD दिया हुआ है, AD 6 दिया हुआ है, कितना है 6 सेंटीमीटर, मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए काटिए इसे, ये कट जाएगा आपका 2 3 जा 6, तो कितना आया एरिया, कितना आया आपका 9 3 जा 27 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें निकालना है लेंथ, ये हमारा पता चल गया। अब इसको निकालते हैं लेंथ ऑफ सी। लेंथ ऑफ सी के लिए बेस क्या बनेगा, ये हमारा AB बनेगा। तो एरिया फिर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H, ठीक है। अब एरिया आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू B कितना है, बेस दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर इंटू H, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, तो क्या आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसे अगर 1 कर देते हैं, बेस इसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इंटू H इक्वल टू क्या होगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, देयरफॉर H इक्वल टू क्या होगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 बाई 7.5। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा ना। अब देखिए ये आपका कटेगा कितना, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 15 और 5 से काटेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये और भी कटेगा, इसको आप 3 से भी काट सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 से कटेगा कितना 9 जा, कितना आया 9 2 जा 18 हो गया, यानी 8 सेंटीमीटर। देखिए इसमें था सेंटीमीटर भी था, सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 9 2 जा 18 बाई 5 क्या हुआ 18 बाई, नीचे तो 5 ही बचा, 18 बाई साफ लिख लेते हैं 18 बाई 5 सेंटीमीटर। अगर इसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यानी 3.6 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया। आज आपका एक चैप्टर 9.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 9.2 बताऊंगा। अगर मेरा बताया हुआ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था। अब देखिए यहाँ 2 इसमें था ही, ये तो कटा था बट ये जो 2 था इसमें था, यानी यहाँ पर आपका ये 2 इंक्लूड है, ठीक है 2 इंक्लूड है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 18 इंटू 2 यानी 36 मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा 7 और 0.2 सेंटीमीटर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 2 दिख नहीं रहा था, ठीक है।